जब जनता ने बोला कि भई 71 में ऐसा हुआ था और आप शायद एक बार फिर हिम्मत करिए, अब दौर बदल गया है, जनता को समझ में आ गई है कि ये भ्रमित किया गया था, तो आप एक बार आइए और अगर आप आएंगे तो धीरे धीरे जनता का सहयोग मिलेगा और हम क्षेत्र का सब मिलकर विकास कर पाएंगे। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, लेकिन जनता के लिए जीना चाहिए, लोगों के लिए जीना चाहिए, क्योंकि नर में ही नारायण का वास होता है। जो शायद वो बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन एक मूलतः जो बात हमें समझ में आती है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक जो दलदल है यहाँ पे, एक राजनीतिक दलदल समझिए, या जिस प्रकार से उससे विकास पूर्णतः वो ये सोचते हैं कि अगर हम पैसा लगा दे तो शायद उसका आउटकम नहीं आ पाएगा, वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, आरजे 18 न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अमित सैनी और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत का परिचय कराने जा रहे हैं जो एक छोटी सी युवा व्यवस्था में जनसेवा का काम है वो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। युवाओं के प्रति उनकी बहुत ही अच्छी सोच नज़र आती है और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी वो बहुत सी योजनाएं बनाकर चल रहे हैं। ऐसी हम शख्सियत का एक परिचय कराने आए हैं। पिलानी डॉक्टर मधुसूदन मालानी से हम आज बातचीत करेंगे। उनका क्या जीवन रहा है, क्या से उन्होंने एजुकेशन ली और वो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में अब आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो अब एक राजनीतिक करियर की भी शुरुआत करने की सोच रहे हैं। तो उनकी क्या क्या योजनाएं हैं जो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के लिए है, जो उनके भविष्य और विकास में काम आएगी, ऐसी कुछ बातचीत करते हैं हम मधुसूदन मालानी से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर पहले तो आपका। नमस्कार अमित जी, आप इतना समय निकाल के यहाँ आए हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो न्यूज़ चैनल है आरजे 18 उसको भी मैं ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो हमें जहाँ तक जानकारी है, आपने एक छोटी सी उम्र में 21 साल की उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि कर ली। अब आपने उस लाइन को छोड़कर एक झुंझुनू की जनता की सेवा करना चुना है, उसका क्या कारण? देखिए, वैसे तो मेरे जो दादी जी हैं वो बिरला परिवार से संबंध रखते हैं, और आज हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि एक माटी का कर्ज हर व्यक्ति चुकाना चाहता है। तो पिलानी, जैसे कि आपको विदित है, बिरला परिवार द्वारा ही निर्माण की गई थी, सारा यहाँ पे शिक्षा नगरी बनाई गई थी, जनता का सहयोग मिला, जनता का प्रेम मिला। तो इस माध्यम को देखते हुए हमने सोचा कि माटी का कर्ज यहाँ की जनता ने जो प्रेम दिया है, इसे हमें जो भी यथाशक्ति हमसे हो सके उसे चुकाना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे अपना कार्य क्षेत्र बनाया, एक कर्म भूमि चुना, और आगे आप लोगों के प्रेम से इसमें कार्य हम कर रहे हैं। थोड़े से आपके बचपन के बारे में भी जानना चाहिए, किस तरीके से इसमें आपकी रुचि जगी कि हम इस पढ़ाई को छोड़कर जनसेवा के रूप में झुंझुनू लोकसभा। देखिए, मुझे बचपन से ही हमारे गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ था, और गुरुजी हमेशा से कहते थे कि अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, लेकिन जनता के लिए जीना चाहिए, लोगों के लिए जीना चाहिए, क्योंकि नर में ही नारायण का वास होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल के समय से ही हम विभिन्न जगहों पर समाज सेवा के कार्य करते थे। जैसे महाराष्ट्र में भी जो विदर्भ क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पे भी काफ़ी कार्य हमने किए थे, और वही एक श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए यहाँ पिलानी आकर भी मेडिकल कैंप्स लगाने हो या जनता की जो भी यथाशक्ति सेवा हो सके उसको हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप अपने कुछ परिवार के बारे में भी, लोगों में काफ़ी उत्सुकता है कि आपके माता पिता क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ। तो मेरे दोनों पेरेंट्स बॉम्बे में ही हैं, और पापा बिरलास का जो है वो कार्य संभालते हैं, और मम्मी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनके भी वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये बैकग्राउंड है। तो आपको झुंझुनू लोकसभा में अब आप जनसेवा कर रहे हो, आपको क्या क्या कमियां लगती है, क्या विकास में यहाँ कमियां रही जो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, झुंझुनू जो है एक वीरों का जिला हमेशा से रहा है और रहेगा, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे भामाशाहों की कमी नहीं है, ये सेठों की नगरी रही है, और यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है, सोच की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़िला इतना डेवलप नहीं हो पाया। तो जब मैं क्योंकि जो यहाँ के सेठ हैं, जो यहाँ से चले गए हैं, भाई अपने उद्योग अलग अलग जगह पे करते हैं, तो वो मेरे भी संपर्क में हैं, हमारे रिश्ते में भी लगते हैं, मित्र भी हैं काफ़ी। तो उनसे जब मैं पूछता हूँ कि भाई आज आप लोग यहाँ से चले गए तो क्या ज़िले को विकास नहीं करना चाहिए, तो वो एक जो बात निकल के आती है, जो शायद वो बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन एक मूलतः जो बात हमें समझ में आती है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक जो दलदल है यहाँ पे, एक राजनीतिक दलदल समझिए, या जिस प्रकार से उससे विकास पूर्णतः वो ये सोचते हैं कि अगर हम पैसा लगा दे तो शायद उसका आउटकम नहीं आ पाएगा, वो फलीभूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि माटी का कर्ज हर व्यक्ति चुकाना चाहता है, लेकिन वो किस माध्यम से उसे करे, उन्हें जोड़ने का कार्य मैं मानता हूँ कि
हम सबको मिलकर करना चाहिए, ताकि जो यहाँ के सेठ हैं जो उद्योग लगाएं, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आए, तो इस ज़िले का पूर्णतः विकास हो सकता है। इंडस्ट्री की बात करें तो झुंझुनू जिला इंडस्ट्री में सबसे पीछे रह गया है। शिक्षा नगरी हमारे साथ सीकर है, वो ज़्यादा विकसित हो गया। झुंझुनू में हालांकि बच्चे काफ़ी होनहार है, तो उसका क्या कारण, मतलब यहाँ पे क्या विकास आप देखते हैं? देखिए, जब मैं पुराने लोगों से चर्चा करता हूँ, हम गाँव में भी जाते हैं, तो सब यही बताते हैं कि जिस समय यहाँ पे कुछ नहीं था, उस समय बिरला जी ने ये सोचा था कि यहाँ पे एक शिक्षा नगरी का निर्माण करते हैं, क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तो धन दौलत ये तो सब कमा लेंगे, लेकिन अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो आप कितना ही धन कमा लो, एक दिन में वो ख़त्म हो जाना है। जैसे आज हाईवे पे जितने भी प्लॉट्स कटते हैं, वो भाई लाखों रुपए उनको मिल जाते हैं, लेकिन वो फॉर्च्यूनर और ये गाड़ियाँ खरीद के उसको ख़त्म कर देते हैं। तो अगर वो शिक्षित हैं तो वो उसको उसका सदुपयोग करेंगे, ये मानते हैं। तो उस समय जब उन्होंने पिलानी की स्थापना शिक्षा नगरी के हिसाब से करने का सोचा था, तो उस समय काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि जो यहाँ के पुराने जो अपने आप को एक क्या बोलते हैं बड़े मानते थे, वो सोचते थे कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो फिर घरों में काम कौन करेगा, लेबर का काम कौन करेगा, ये क्या करेगा। तो उन्होंने लोगों को भ्रमित कर दिया कि आप इसकी ओर मत जाओ, और डेवलपमेंट नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी काफ़ी प्रयास करने के बाद एक शिक्षा नगरी स्थापित हुई थी यहाँ पे, और उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि आगे वो चीज़ फलीभूत नहीं हो पाई। क्योंकि हम देखें 71 का भी चुनाव आया था, उस समय के बिरला जी ने भी काफ़ी कुछ किया था लोगों के लिए, लेकिन फिर वही एक भ्रम सी स्थिति बन गई। तो बिरला जी का भी शायद यहाँ से एक रुझान हट गया था उस समय। लेकिन अब आगे देखें किस प्रकार से परिस्थितियाँ निर्माण होती है, क्या होता है, और शायद फिर नई सोच अगर आए, युवा शक्ति आए, पीढ़ी बढ़े, तो हम शायद इस ज़िले का विकास कर सकते हैं। आप समाज सेवा के साथ साथ राजनीति से, आप राजनीतिक जो यहाँ पे चल रही है, मीटिंगें चल रही हैं, उनमें काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उसका क्या कहना है कि समाज सेवा के साथ आप राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, कोई भी भामाशाह या समाज सेवा की एक सीमा होती है। आप सड़क नहीं बना सकते, आप बिजली नहीं दे सकते, आप भाई हर घर में जल नहीं पहुंचा सकते। तो आपकी एक सीमा है। आप कुएं खुदवा लोगे, 10 खुदवा लोगे, 15 खुदवा लोगे, लेकिन उसके बाद में जो टैप वाटर कनेक्शन है, या सामाजिक न्याय है, या शिक्षा है, या सड़क है, या बिजली है, ये बेसिक मुद्दे जो हमारे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं, ये केवल राजनीतिक रूप से ही हम इसे फलीभूत कर सकते हैं, ताकि हम जनता तक इस चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। और आप चाहे राजनीति में इंटरेस्ट रखें चाहे नहीं रखें, राजनीति तो आप में इंटरेस्ट रख ही रही है, आपको इम्पैक्ट कर ही रही है हर रोज़, हर सेकंड, हर मिनट। तो इसीलिए हमने सोचा कि हमने जब जनता ने बोला कि भाई 71 में ऐसा हुआ था और आप शायद एक बार फिर हिम्मत करिए, अब दौर बदल गया है, जनता को समझ में आ गई है कि ये भ्रमित किया गया था, तो आप एक बार आइए। और अगर आप आएंगे तो धीरे धीरे जनता का सहयोग मिलेगा और हम क्षेत्र का सब मिलकर विकास कर पाएंगे। आप भाजपा से प्रेरित नज़र आते हो, तो भाजपा में और आप में क्या सिमिलर आपको ऐसा लगा कि हमें भाजपा ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, आज के दौर में जो जिस गति से विकास हम देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो रोड्स का निर्माण हो, आज हम देखते हैं कि लोगों ने फ़्लाइट लेना बंद कर लिया है, लोग रोड पे जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से सस्ता भी पड़ रहा है और बहुत शानदार सड़कें बनी हैं। चाहे वो सरकार की कई योजनाएं हो, महिलाओं के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, विकास के लिए हो, तो एक ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक गति पकड़ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी जो इमेज है, कल की ही अखबार में हमने देखा, कल ही की न्यूज़ है कि पापा न्यू गिनी के जो उन्होंने उनके चरण छुए। तो ये एक अद्भुत कार्य है कि इंटरनेशनली भी हमें एक रिकग्निशन मिल रही है आज हमारे देश को। जो एक कैटल क्लास जो हमें बोला जाता था एक ज़माने में कि ये तो भेड़ बकरी चराते हैं या सपेरों का देश है, आज वो एक विकसित देश है, आज दुनिया की नज़र हमारे पे है। तो मैं मानता हूँ ये कहीं ना कहीं इसमें मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का एक श्रेय रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी देश के विकास के लिए कार्य करते हैं, हम अवश्य रूप से हमें सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़ना। एक सवाल सर, झुंझुनू के युवाओं के लिए, झुंझुनू के युवा आर्मी में जाना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर में वो इतना अच्छा कार्य करते हैं, हमारा झुंझुनू का नाम रहा है, लेकिन एक कमी झुंझुनू जिले में ये रही कि उनके लिए कोई सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो इतनी फीस है, वो कोचिंग सेंटर्स में देते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन वो परिवार वंचित रह जाते हैं। उनके लिए कोई सार्वजनिक व्यवस्था हो, सार्वजनिक खेल ग्राउंड हो, सार्वजनिक ट्रेनर हो, या सरकारी कोई ट्रेनर हो। देखिए, विकास एक
प्रक्रिया होती है। आज हम चाहें कि कल ही विकास हो जाए तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है और शायद एक सही सोच आना सबसे पहले ज़रूरी है। और आज युवाओं का दौर है, अगर युवाओं की जो समझ रखता है, जो युवाओं जैसा सोचता है, हम अगर उसे हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए हम उसे प्रेरित करते हैं तो शायद युवाओं का समुच्चय विकास इस ज़िले में हो सकता है। एक आप पर समय समय पर आरोप लगता रहा है कि आप जहाँ भी जाते हैं पैसे देकर आप भीड़ इकट्ठा करते हैं, लोग आपका स्वागत करते हैं, उस आरोप पर आपका क्या? नहीं, आरोप तो लगाने के लिए कोई भाई ज़रूरी नहीं कोई भी लगा दे, और भाई किसी एक व्यक्ति के सर्टिफिकेट की हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि चाहे हमने पैसे देकर किया हो या कुछ भी, ऐसी तो बात हमारे तरफ से तो नहीं है। इनफैक्ट हम पैसे के लिए तो हमारे पास जो भी आता है हम उसे मना ही करते हैं कि आप हमसे कार्य करवा लो, आप कोई भी समाज का कार्य हो, जो जनहित का कार्य हो वो कराओ, लेकिन नगद पैसे आप अगर मांगो तो शायद हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल रहा है। बाकी आरोप तो कोई भी लगा सकता है। आज मोदी जी के पुतले पूरे देश में हर रोज़ जल रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आज उनके नेतृत्व में भारत विकास की ओर नहीं जा रहा है। एक हम यहाँ के झुंझुनू जिले किसानों की बात करते हैं, आप एजुकेटेड पर्सन हो, उनके लिए भी यहाँ पे ऐसी कोई कार्यशैली नहीं है कि वो शिक्षित हो सके। आजकल खेती है वो बहुत आगे पहुँच चुकी है, लेकिन हमारे किसान वही हैं, उनके लिए कुछ? देखिए, आज ज़िले में जो सबसे पहले एक तो पानी की समस्या है जो हम देख रहे हैं, जिसके कारण भाई किसान भी आज नौकरियों की तरफ पलायन कर रहा है, खेती में इतना ज़्यादा वो अपने आप को समझ नहीं रहा है। लेकिन जैविक खेती हो, चाहे वो आजकल प्लांटेशन के माध्यम से हो, ऐसे कई प्रकार के जो मॉडर्न टेक्निक्स है, ये किसान मतलब अगर इसे अपनाएं तो शायद वो अधिक रूप से अपनी आय बढ़ा सकता है। आज एनिमल हस्बेंड्री को भी साथ में लेकर कार्य किया। मैं ज़िले में भी कई किसानों को मिला हूँ। आज हमारे पिलानी में भी मंजू फार्म है और 2-3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वो एक आधुनिक तरीके से खेती को कर रहे हैं, जिससे वो कम जगह में, कम पानी में, कम संसाधनों में अधिक मात्रा से धन कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता ज़रूरी है हमारे, क्योंकि कृषि प्रधान देश ही है हमारा और कृषि प्रधान जिला भी है। तो अगर एक जागरूकता आए लोगों में तो अवश्य रूप से अपनी आय वो खेती में भी बढ़ा सकते हैं। तो भविष्य में हम आपको झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए देखेंगे जल्दी? ये आपका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो अवश्य रूप से ये फलीभूत हो सकता है। और आप जनता का प्रेम और स्नेह अगर बना रहे तो आप आगे देखें। RJ 18 न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।